नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज में। आज वीक की एक्सपायरी के दिन बाजार का हाल काफ़ी परेशानीजनक था। यहां पर आपने लगातार 5वें दिन सेलिंग होते हुए देखी। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके सामने दोनों इंडिसेस आते हुए दिखेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली थी क्योंकि यूएस मार्केट्स में उनके 10 साल की जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो आपको लगभग 1.724% की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बिकवाली होती हुई दिखी और ये आंकड़े आपके सामने फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। 372 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। ये सारे आंकड़े आपके सामने लगभग 1 मार्च के लोएस्ट लेवल्स के आसपास आते हुए दिखेंगे निफ्टी पर, और 26 फरवरी का लोएस्ट लेवल आपके सामने बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा। तो लगभग 1 महीने के लोएस्ट लेवल्स पर हमारे दोनों इंडिसेस हैं। काफ़ी बिकवाली आपने आज आती हुई देखी आईटी सेक्टर में, उसके साथ ही साथ आपने मेटल्स, ऑटो और कुछ गिने चुने फ्रंटलाइन काउंटर्स पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा। नीचे के सत्र पर निफ्टी का आईटी इंडेक्स आपको 3% नीचे बंद होता हुआ दिखा और साथ ही साथ फ्लैट क्लोज आपने निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स पर देखा। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जुड़ते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ रचना जी हैं जो आपको बहुत बढ़िया टेक्निकल कॉल्स देती हुई दिखेंगी। उनका रुझान निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जानेंगे, कल की रणनीति सेट करते हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगी दीपाली जी कुछ ऐसे स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए जहां पर आपने आज चाहे पूरे बाजार में गिरावट देखी हो, लेकिन स्टॉक्स जैसे बजाज ऑटो और आईटीसी आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। हमेशा की तरह यतिन जी जुड़ेंगे, वो आपको चर्चा करते हुए दिखेंगे डीलिंग रूम चेक्स की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सूरत हाल हुआ। 1% कट आपने निफ्टी पर आता हुआ देखा। 14,557 के आसपास ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट दिन के लो के पास जो था लगभग 14,478 के आसपास। इसी तरीके से बैंक निफ्टी पर आपने काफ़ी बिकवाली आती हुई देखी। गैप अप ओपनिंग दोनों इंडिसेस में हुई थी, लेकिन वो शुरुआती तेज़ी दोनों इंडिसेस बरकरार नहीं रख पाए और लगभग 1 बजे के आसपास आपने बहुत अच्छी बिकवाली होते हुए देखी इन दोनों इंडिसेस पर। 372 अंक नीचे 33,856 पर निफ्टी बैंक बंद हुआ। जुड़ते हैं अब रचना जी से। रचना जी, आप कल बता ही रही थी कि ये गिरावट आपको जो कल 4 दिन पुरानी थी और गहराती हुई दिख रही है। पहले तो आपके लिए ये तालियों की गड़गड़ाहट, बहुत ही बढ़िया आपने वो कॉल दी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर और अनेक ऐसे फ्रंटलाइन काउंटर्स पर जो आज काफ़ी गिरे। ये आपके लिए पेश है। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी पर। आपके सामने इंडेक्स आज 1% नीचे है। काफ़ी गहरी बिकवाली आज होती हुई रचना जी देखी। क्या सेंटिमेंट, मूड और फ्लेवर और टेक्सचर बाजार का बदल गया है निफ्टी पर? क्या आप रणनीति कल सेट कर रहे हैं? आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है मार्च की एक्सपायरी का, यहां पर आपको कोई दिक्कत बढ़ती हुई दिख रही है डाउनसाइड पर? कल का जो हमारा टारगेट था 14,500, तो आज उसने 506 से सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट लिया है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि एक पुल बैक शायद यहाँ से कल के दिन में हमें फर्दर आगे जो आज शुरू हुआ है वो चलता हुआ थोड़ा बहुत दिख सकता है। हालांकि स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो हायर टाइम फ्रेम पे दिखता है वो 360 और 370 के आसपास दिखता है, 14,360 370 के आसपास। और लेकिन उससे पहले एक रिलीफ रैली बीच में आनी चाहिए जो आज शायद शुरू हुई है और वो शायद कल कंटिन्यू भी थोड़ी बहुत हो सकती है। ऊपर वाली साइड पे रेजिस्टेंसेस जो है वो अब और लोअर लेवल पे आ चुके हैं। अब 14,800 इटसेल्फ इज अ गुड रेजिस्टेंस। पहले 15,000 रेजिस्टेंस था, अब 14,800 ही रेजिस्टेंस है। लेकिन कोई बात नहीं, 600 से 800 में भी अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूव है। अगर कल के दिन में सब बढ़िया रहा इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हैंडओवर, तो शायद ये पुल बैक हमें कल देखने को मिल सकता है। अगर नेगेटिव ही रहा ग्लोबल सेटअप,
तो फिर हम वैसे भी वीक है, वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन दैट केस द जो लोअर लेवल की मैं हायर टाइम फ्रेम से बात कर रही हूँ 370 के आसपास, वहां पे हमें जाना पड़ेगा। अच्छा रचना जी, एक बात जरा और बताइए, क्या ये जो पुल बैक होगा ये डेड कैट बाउंस है, यानी कि ऊपरी सतह से आपको दोबारा सेलिंग आती हुई दिखेगी? बहुत कम हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर इंडेक्स आपको 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो ये पुल बैक आपको कहाँ तक चलता दिखता है? फिलहाल तो वो 14,800 पे, जैसे मैंने बताया, पहला रेजिस्टेंस, और 15,000 वो सेकंड रेजिस्टेंस है, और करीब करीब 1.5 महीने जितना हमने इस लेवल पे प्राइस एक्शन देखा है, तो कंजेशन जोन जिसको कहते हैं वो वहां पे थोड़ा फॉर्मुलेट हुआ है। उसको निकालने के लिए हमें कोई इवेंट की जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा न्यूज, कोई वैसे पॉजिटिव चीज अगर हम लेकर आएंगे तब कहीं जाके उसको आसानी से निकालेंगे, अदरवाइज निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। निकलना तो है ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इन केस ऑफ लैक ऑफ एनी न्यूज और पॉजिटिव ट्रिगर्स। देखिए आपके सामने ये इंट्राडे निफ्टी का चार्ट है कैंडलस्टिक फॉर्मेट में। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई और इसके बाद लगातार गिरावट आपको आती हुई दिखी। ये 7 दिन का चार्ट है और देखिए आपको लाल निशान गहराता हुआ दिख रहा है। 15,400 के आसपास आपने निफ्टी को मार्च की एक्सपायरी में एक हाई लगाते हुए देखा और यहाँ से गिरावट अब आपके सामने लगभग होती हुई दिख रही है, लगभग 900 पॉइंट। इसी तरीके से बैंक निफ्टी पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आप लगभग 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी को लौटाते हुए देख चुके हैं बाजार को पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में, और लगभग इसी तरीके का ग्राफ आपके सामने दोबारा आता हुआ दिखेगा। तो ये तो चर्चा हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। रचना जी, कोई 2 स्टॉक ट्रेडिंग कॉल्स आप शेयर कीजिए कल के सत्र के लिए। जी, कल के मेरे 2 स्टॉक्स रहेंगे, एक तो भारती एयरटेल और दूसरा आईटीसी। और देखने वाली बात है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इन दोनों स्टॉक से जिससे फरियाद रहती है अक्सर, और वो दोनों ने ही आज बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया है इन द लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड। तो ये बहुत ही सुपर मूव था, और मुझे ये उम्मीद है कि भारती एयरटेल अगर हम 534 के ऊपर बाय कर पाए कल, अगर वो उसके ऊपर जाता है देन वी बाय इट, एंड देन इन दैट केस 540 और 550 के टारगेट के लिए बाइंग इसमें हो सकती है, और ऐसे लगाएंगे 522 पे। लेवल सारे मेरे फ्यूचर्स के रहते हैं अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। और आईटीसी दूसरा मेरा स्टॉक है जिसने भी बहुत ही अच्छा मूव दिया है, और आईटीसी तो डेली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया आज उसने कैंडल दिया है, इट्स अ वेरी पावरफुल साइन। तो इसमें भी मुझे फॉलो थ्रू की उम्मीद करने का मतलब बनता है, और ऐसे लगा सकते हैं 214 पे, टारगेट देख सकते हैं 225, 230 एंड 237। ऑब्वियसली किसी भी लॉन्ग कॉल को वर्कआउट करने के लिए पॉजिटिव टेक्सचर चाहिए होगा, जो तभी मिलेगा अगर ओवरऑल माहौल पॉजिटिव बना रहेगा तब। जी, ऐसा करते हैं रचना जी, दीपाली जी से जुड़ते हैं। इत्तेफाकन उनके पास आईटीसी पर एक शानदार रिपोर्ट है जो आज मॉर्गन स्टैनली ने निकाली है, और इस रिपोर्ट के चलते आपने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड आता हुआ देखा, बावजूद इसके कि बहुत ज़बरदस्त सेलिंग ब्रॉडर मार्केट्स में थी। दीपाली जी, आपका स्वागत है। बताइए आईटीसी पर क्या चर्चा हो रही है? आईटीसी का स्टॉक वीक मार्केट में भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ, लगभग 3.5% ऊपर, वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। और इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत से आप परफॉर्मेंस देखिए, स्ट्रॉन्ग मूवर रहा ये स्टॉक। जहां निफ्टी ने 4 ट्रेडिंग सेशंस में 3% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, वहीं आईटीसी कांस्टेंट मूवर रहा है और 6% से ज्यादा के रिटर्न स्टॉक की ओर से आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई मॉर्गन स्टैनले की, उन्होंने कवरेज शुरू किया है आईटीसी पर। टारगेट उन्होंने 251 रुपए प्रति शेयर के दिए हैं, और उनका कहना यही है कि जो पेनफुल डेकेड था आईटीसी के लिए, हाई सिगरेट टैक्सेस का या फिर ईएसजी हेडविंड्स का, वो खत्म हो चुका है, और यहां से अब इस स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि स्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट है और ग्रेजुअल एफएमसीजी जो टर्न अराउंड हो रहा है उसका फायदा भी इस स्टॉक को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मॉडरेट टैक्स इंक्रीज हैं वो शायद मीडियम टर्म में होंगे, लेकिन वापस से जो सिगरेट बिजनेस है कंपनी का वो प्रॉफिटेबल रहेगा और स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा यहां से आगे जाते हुए। एक और इंपॉर्टेंट बात मॉर्गन स्टैनले ने कही है, उन्होंने मेंशन किया है कि जो सिगरेट बिजनेस कंपनी का प्रॉफिटेबल होने वाला है मीडियम टर्म में, वो स्टॉक ने अभी प्राइस्ड इन नहीं किया है, यानी यहां से मोमेंटम बनेगा इस शेयर में, क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो ब्रोकर हाउसेस का भरोसा ही बढ़ा और लगातार बाइंग भी स्टॉक में हमने पिछले 4 सेशंस में देखी है।
चलिए, बहुत ही बढ़िया आपने समझाया दीपाली जी कि किस हिसाब से यहाँ पर तेज़ी आती हुई रही और उसके पीछे क्या फंडामेंटल कारण थे। दोबारा जुड़ेंगे रचना जी आईटीसी पर, और वो इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आईटीसी में निवेशित हैं और उनका आपको ढाढ़स बनाना पड़ेगा। फिलहाल जो आपके सामने तेज़ी है वो आज लगभग 2000 करोड़ के टर्नओवर पर आती हुई दिखी एनएससी पे। आप नीचे वॉल्यूम बार देख रहे हैं, देखिए ये तेज़ी उस समय है जब बाजार में गहरा लाल निशान है और वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स पर आपने अपनी रणनीति आईटीसी पर सेट करी। रचना जी, कोई ऑप्शंस ट्रेड भी अगर आप सुझा पाएं आईटीसी पर तो हमारे दर्शकों का फायदा होगा। या डेफिनेटली ऑप्शंस की बात करें तो 220 का स्ट्राइक भी देख सकते हैं और 25 का भी देख सकते हैं, और मेरा तो टारगेट ही 237 तक का है, तो 230 का भी देख सकते हैं। और अगर 220 के स्ट्राइक की बात करूं और उसमें जो करंट लेवल है वो 3.75 के करीब 6575 के करीब बंद हुआ है, और उसमें 2 रुपए पे अगर हम एसएल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे 5 रुपया 6 रुपीज और 8 रुपीज के टारगेट्स के लिए इस पे पोजीशन बनाई जा सकती है। बहुत ही पावरफुल मूव है ये, और अगर फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग मिल गया तो ये 10 रुपीज भी क्रॉस कर सकता है, जो अभी 3 रुपए का है, विच इज अ बिग स्विंग। और अगर 230 के कॉल की भी बात करूं तो उसमें भी बहुत ही अभी 1 रुपया 35 पैसे का है खाली, और वहां पे आप 70 पैसे पे अगर एसएल लगा सके तो ऊपर वाली साइड पे आप 5 रुपए और 7 रुपीज तक का मूव, विच इज ह्यूज, बट चार्ट ऐसा दिखा रहा है कि इट इज पॉसिबल। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है आईटीसी पर। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो भी यहाँ पर एक अच्छी बुलिश रणनीति है, और अगर आपको कम कॉस्ट में ऑप्शंस में फ़ायदा आता हुआ दिख रहा है तो 220 और 230 की कॉल पर आपका रुझान लॉन्ग साइड पर होना चाहिए। रचना जी, दोबारा जुड़ते हैं अब दीपाली जी से। एक और स्टॉक जो इस गिरावट में आपको चहकता हुआ दिखा वो था बजाज ऑटो, और उसके पीछे भी एक बहुत अहम फंडामेंटल डेवलपमेंट था। चलिए, थोड़ी देर में दीपाली जी हमारे पास वापस जुड़ेंगी और बजाज ऑटो पर हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे। एक्चुअली कहानी वहाँ पर सिंपल है कि आपने कंपनी को ये कहते हुए दिखा है कि अगर 15,000 करोड़ रुपए के ऊपर उनका ट्रेजरी स्टॉक उनका सेविंग्स है तो उस प्रॉफिट को वो 90% डिविडेंड के रूप में बांटते हुए दिखेंगे। रणनीति सेट कीजिए दीपाली रचना जी बजाज ऑटो पर। ये स्टॉक भी आज हरे निशान में बंद हुआ बावजूद कि इतनी गिरावट बाजार में थी। राइट, और अगर उसके चार्ट्स को भी देखें तो इसमें स्पेस है ऊपर वाली साइड पे फॉलो थ्रू के लिए। तो हमें अगर कल जैसे रैली होगी ना, इन केस अगर पुल बैक भी हो जाए, पर हमें वो बहुत ढूंढना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक को चूज किया जाए। तो ऐसे ही नाम है जिनके साथ कुछ टेलविंड बनी हुई है, उनके मुंह में थोड़ी आसानी रहा करेगी। तो बजाज ऑटो में फ्यूचर्स में एसएल लगा सकते हैं 3620 पे, और बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3725 एंड 3780 इज आल्सो पॉसिबल। यहाँ पर आपने काफ़ी गिरावट के बाद आज इस स्टॉक को लगभग 94 रुपये ऊपर बंद किया है, और पोजिशनली भी यहाँ पर आपको एक बढ़िया लॉन्ग कॉल आती हुई दिख सकती है। चलिए, अब चर्चा को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। रचना जी, देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आपने अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा। मैं उन स्टॉक्स पर रुझान ज़्यादा दूंगा जो आज गिरावट के बावजूद आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। आपका फेवरेट काउंटर है रचना जी टाटा मोटर्स। यहाँ पर भी आज आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखा, 307 रुपए के ऊपर ये आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मूव एनालाइज कीजिए कल के सत्र में, क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी? स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। जी, इसमें तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन हमें उसे प्ले करना पड़ेगा लाइक अ पुल बैक रैली ओनली, क्योंकि उसका हायर टाइम फ्रेम चार्ट में अभी भी थोड़ा टाइम है टर्न होने में। सो उसके लिए उसको प्रूव करके जब तक दिखाया नहीं तब तक हम खाली बाउंसेस समझ के उसको प्ले करेंगे। और 300 का अपना शॉर्ट टारगेट जो था 1:15 बजे 1:30 बजे दिया था, वो कंप्लीट करके उसने टर्न मारा है, तो 299 पे एसएल लगाया जा सकता है जहां से उसने टर्न मारा। और ऊपर वाली साइड पे अभी 308 पे है फ्यूचर्स, हम टारगेट बना सकते हैं 315 तक का, और उसके लिए खेल सकते हैं।
चलिए, ये राय आपको टाटा मोटर्स पर आती हुई दिख रही है। एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर हमारे साथ आजकल बाजार में जुड़ा हुआ है मेटल स्पेस में। रचना जी, यहाँ पर आपने बढ़िया मूवमेंट हिंडाल्को में आता हुआ देखा। स्टॉक वैसे तो आपको 331 पर बंद होता हुआ दिखा है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त था। दिन के उच्चतम लेवल पर आपने जो देखा लगभग 340 रुपये। क्या ये रैली आपको कंटिन्यू करती हुई दिख रही है? कहीं आउट परफॉर्मेंस आपको इस गिरावट में मेटल स्पेस में आता हुआ दिखता है क्या? अगर हिंडाल्को की स्पेसिफिकली बात करें तो बड़े क्रूशियल जंक्शन पे है। सो जरा सा उसको टिल्ट मिल जाएगा तो वो हो सकता है पॉजिटिव, इट कैन इवन लीड द मेटल पैक। तो इसमें हम बाय करेंगे, कंडीशनल बाय करेंगे, 335 के ऊपर बाइंग करेंगे। 34 पे तो है, तो थोड़ी सी एक स्विंग की जरूरत है। ओपनिंग अगर कल अच्छा हो जाए तो कर सकते हैं 335 के ऊपर बाइंग। 331 पे एसएल फ्यूचर्स की बात है और टारगेट रहेगा 340 की तरफ। चलिए, ये राय आपको हिंडाल्को पर आती हुई दिख रही है। समय एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी। डायरेक्टर साहब जरा उनको स्क्रीन पर दिखाइए। यतिन जी हमेशा आपको चर्चा करते हुए दिखते हैं डीलिंग रूम्स की, जहां पर आपको बहुत बढ़िया स्टॉक कॉल्स मिलती हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, और ये वो ट्रेड्स हैं जो डीलर्स अपने एचएनआई क्लाइंट्स को बताते हुए दिखते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। रणनीति बन रही है कल के ट्रेड के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दोबारा मार्केट्स टुडे में। चर्चा हो रही है रणनीति फ्राइडे के ट्रेड के लिए। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रचना जी, जो आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक आइडियाज़ बता रही हैं लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर। और अब बारी है यतिन जी से वार्तालाप करने की। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं डीलिंग रूम में जो आपको चहकते हुए दिखेंगे और जहां पर कल बहुत बढ़िया मुनाफा बन सकता है लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड पर? देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव जो है काफ़ी भारी है और पिछले 3-4 दिनों से जो करेक्शन हो रहा है, प्रॉब्ली डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि मार्च एंड का करेक्शन है, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से जो तेजी का आलम है, कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली हमको मार्च के महीने में दिखाई दे रही है। लेकिन दो स्टॉक्स लार्ज कैप में जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस करने वाले हैं, उनमें सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल। देखिए, फुटसी रीबैलेंसिंग जो है शुक्रवार को होने वाली है और शुक्रवार के क्लोजिंग के हिसाब से होगी। अपोलो हॉस्पिटल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ब्रोकरेजेस का अनुमान है कि लगभग 800 करोड़ रुपए की एफटीएससी बाइंग आने वाली है, इसमें खरीदारी होने वाली है एफआईएस की, और इसीलिए यहां वो एक पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं। बाय ऑन डिप्स की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को इस शेयर में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बजाज ऑटो की अगर आप बात करें तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कंपनी ने चेंज की है। 50% की बदली अभी लगभग 90% तक का डिविडेंड वो अपने मुनाफों में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को। और अगर आप देखें कंपनी का FY20 का डिविडेंड आंकड़ा वो लगभग 120 रुपए था 50% पे आउट के हिसाब से। और अगर कंपनी अपना पे आउट रेशियो 90% करती है तो यही डिविडेंड 200 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। और हायर डिविडेंड के हिसाब से डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। आगे चलते हुए यहाँ काफी इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हो सकती है और इसीलिए यहां भी एक पोजिशनल बाय कॉल डीलिंग रूम्स की तरफ से आ रहा है। चलिए रचना जी, चर्चा बजाज ऑटो पे तो हो ही चुकी। अपोलो हॉस्पिटल्स पर अपनी रणनीति सेट कीजिए। बताइए कल के सत्र के लिए आपको ये स्टॉक फिलहाल कैसा लगता है? लगभग 8 लाख शेयर हम लोगों ने आज ट्रेड होते हुए देखे अपोलो हॉस्पिटल्स में, और 3000 के नीचे ये शेयर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। अपोलो हॉस्पिटल ने 2 दिन पहले ही बहुत ही सुपर ब्रेकआउट दिया था। इट्स जस्ट के मार्केट का टेक्सचर ऐसा है तो हर चीज पे इम्पैक्ट आती है और इसलिए ये नीचे आया है। अगर ये कल अपनी जो ब्रेकआउट था उसके ऊपर दोबारा जाएगा तो फिर से वो ब्रेकआउट का जो मूव है वो रिज्यूम हो सकता है और हम इसमें फ्यूचर्स के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2925 एंड इवन इफ इट इज ओनली लाइक अ काउंटर ट्रेंड मूव तो भी इसमें 3020 के टारगेट बनाए जा सकते हैं। और अगर ये मार्केट भी साथ साथ संभल जाए तो फिर तो ये 3100 के ऊपर भी निकल सकता है। चलिए, अगर ओवरऑल टेक्सचर बाजार का आपको सुधरता हुआ दिखता है लॉन्ग साइड पर तो आप ये कॉल अपोलो में ले सकते हैं। लक्ष्य आपको लगभग 3020 का सेट करती हुई दिख रही हैं रचना जी। चलिए, फिलहाल समय समाप्त हो चुका है यहाँ पर मार्केट्स टुडे का। रचना जी, आपका बहुत बहुत आभार, और हमेशा की तरह आपने बहुत बढ़िया कॉल्स कल के सत्र में शेयर की थी जो आज बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हुई दिखी बाजार में, और जो आप आज कॉल्स दे रही हैं मैं उम्मीद करता हूं कि फ्राइडे को हमारे दर्शक और निवेशक उसमें बहुत पैसा कमाते हुए दिखेंगे।
बिल्कुल सही समय है, बाजार को यहाँ पर रैप अप करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कॉल्स हैं जो रचना जी ने हमारे साथ शेयर की है। 5 दिन की गिरावट के बाद रचना जी एक बाउंस बैक बाजार में एक्सपेक्ट कर रही हैं। इस पुल बैक में निफ्टी पर उनका पहला लक्ष्य है 14,680 और वो खरीदारी की राय आपको देती हुई दिख रही हैं। स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। बैंक निफ्टी पर बराबर का रुझान, 34,200 का लक्ष्य आपको रचना जी सेट करती हुई दिख रही हैं निफ्टी बैंक पर। उनकी 2 व्यक्तिगत कॉल्स पसंदीदा हैं। भारतीय एयरटेल लक्ष्य 540 और आपके सामने आईटीसी पर वो बहुत ही बुलिश हैं। 217 रुपये पर आज आईटीसी बंद हुआ है और उनकी पहला जो लक्ष्य है वो है लगभग 225। टाटा मोटर्स और हिंडाल्को पर भी रचना जी बुलिश हैं। टारगेट्स 315 और 340 रिस्पेक्टिवली इन दोनों काउंटर्स पर। चलिए इस शो को यही समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला सीएनबीसी आवाज़ पर जारी है। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। एक से एक बढ़िया स्टॉक कॉल्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो पिक्स मिलती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार।